हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो फाइमोसिस पर है। बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है फाइमोसिस में लिंग की त्वचा आगे से पीछे नहीं खिसकती। बच्चों में सामान्य हो सकता है, लेकिन वयस्कों में यह बीमारी मानी जाती है। हल्के मामले में दवा और क्रीम से ठीक हो सकता है, गंभीर मामले में ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि कैसे होम्योपैथी का सहयोग इस कष्टदायक बीमारी से आपको निजात दिला सकती है। और कई तो क्रिटिकल केसेज मामले में, जिसमें कि त्वचा बहुत कठोर हो जाता है, उस मामले में भी आप देखेंगे कि होम्योपैथी से बहुत अधिक फायदा होता है, बशर्ते कि दवा का सही सही चुनाव हो जाए। तो कई कैटेगरी का और कई सिम्टम्स होते हैं फाइमोसिस में। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का सिम्टम्स होता है, और टिपिकल केसेज में ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। और ये ध्यान देने वाली बात ये है कि हर एक मामला में आप तुरंत लाभ कहिएगा तो वो नहीं होता है, और कुछ जो सिम्टम्स होते हैं उसमें तुरंत भी लाभ हो सकता है। अगर आप बहुत हड़बड़ाए हुए हैं या बहुत कष्ट में हैं, तो फिर भी तो आपको मतलब ऑपरेट करके फोर स्किन को निकाल देता है, तो समय तो लगता ही है हील करने में, और कुछ उसके साथ साथ कठिनाई भी होती है, कुछ समस्या भी होती है। तो जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तब तक आप होम्योपैथी को ट्राई कर सकते हैं। और कई डॉक्टर का मानना है कि होम्योपैथी का सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में लेना चाहिए, कुछ क्रीम के माध्यम से और कुछ घरेलू नुस्खे, जैसे थोड़ा सा सुसुम तेल, थोड़ा माइल्ड जो गर्म तेल होता है, उसके सहयोग से आप त्वचा को खोलने में मदद कर सकते हैं। और उम्र और लक्षण के हिसाब से इलाज को समझा जा सकता है। और बहुत सारा जो क्रीम सब है उसके बारे में भी जानकारी देंगे, और उसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जब आप स्टेरॉइड क्रीम सब लगाते हैं तो उसमें जैसे वेटनोविटेन बहुत कॉमन है, क्वाड्रीडर्म, उसके बाद विकोलोमेथासोन क्रीम, मोमेटासोन क्रीम, ये सब स्टेरॉइड क्रीम होती है जो त्वचा के जकड़न को कम करती है। तो लेकिन कई बार कुछ मामले में क्या होता है कि ये क्रीम साइड इफेक्ट भी पैदा कर देती है। तो उस मामले में जो होम्योपैथिक क्रीम होता है, जैसे एसिड क्राइसो का क्रीम होता है या कैलेंडुला का क्रीम होता है, वो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। और अगर आपको शुरू शुरू में अगर टोटल क्रीम पर ही इलाज निर्भर करे तो दिक्कत होती है, और फ़ायदा नहीं भी होता है, और कुछ मामले में आप फ़ायदा देख भी सकते हैं। तो आवश्यकता है कि इसमें पॉलीपैथी जैसा ट्रीटमेंट लिया जाए, या मतलब लास्ट शुरू में ही जो स्टेरॉइड क्रीम है उस सब का इस्तेमाल नहीं किया जाए। और क्रीम लगाने की विधि है कि इसमें जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया जाए। थोड़ा सा क्रीम लगाने के बाद रोज़ 5-10 मिनट, दर्द न हो, खून न निकले तो धीरे धीरे त्वचा को पीछे की ओर खिसकाने की कोशिश करनी चाहिए, और ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे मामले हैं जिसमें सर्जरी की बहुत ही आवश्यकता हो जाती है, जबकि बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, पेशाब में बहुत दर्द हो, त्वचा में दरार हो और खून हो, बिल्कुल भी नहीं खुले फोड़े स्किन। तो ऐसे केसेज में कई बार सर्कमसाइजेशन की सलाह दी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि एसिड नाइट्रिकम एक मेडिसिन है जिसमें कि मतलब रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसका त्वचा अग्रभाग सूज जाता है, त्वचा पीछे नहीं हटता है, और दरार के जैसा हो जाता है। तो उस मामले में एसिड नाइट्रिकम दे करके बहुत अधिक फायदा पहुंचाया जा सकता है, और कई बार इससे फूलने भी लग जाता है। तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम। लेकिन एसिड नाइट्रिकम के बारे में है कि उसको बार बार आप नहीं दोहराइए, 2 दिन पर 3 दिन पर एक खुराक दीजिए। शुरू शुरू में कम पावर ही यूज किया जाता है, और साथ में कुछ थूजा जैसी मेडिसिन है, थूजा 200, लेकिन थूजा 200 भी आप रेगुलर उसको नहीं दीजिए, और उसका भी देने का नियम है कि उसको भी 2 दिन पर 3 दिन पर दीजिए। इनिशियल स्टेज में कई बार हम लोग उसको दे देते हैं, थूजा को 200 पावर को सुबह में, एसिड नाइट्रिकम को दोपहर में, और फिर उसके साथ साथ मार्क बिन आयोड को देते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इसका इलाज जो कुशल चिकित्सक हैं उनके निर्देशन में कराइए, नहीं तो दवाई का ओवरडोज होने से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ भी जाता है। वहीं पर अगर हम एसिड नाइट्रिकम और थूजा जैसे मेडिसिन की बात करें तो उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें।
जैसे एसिड नाइट्रिकम को आज दे दिए तो कल थूजा दीजिए और परसों मार्कबिन आयोड दीजिए। तो ये डॉक्टर का जो स्टडी है या केस का स्टडी है, कैसा केस है, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। तो कई बार इसका कारण जन्मजात होता है, छोटे बच्चों में त्वचा चिपका होता है, यह सामान्य है और उम्र के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और हम ब्लेनाइटिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि लिंग के सिरे पर त्वचा की सूजन हो जाती है। तो ब्लेनाइटिस या बेलेन पोसोथिसिस सब में हम देख सकते हैं कि इन्फेक्शन से सूजन और फिर चमड़ा में कठोरता आ जाती है। कई बार कारण इसका साफ सफाई की कमी होती है, जो गंदगी जमा हो जाना, स्मेग्मा जो उजला उजला पदार्थ होता है उसका जमा हो जाता है, और सफाई नहीं करने से फिर बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर कई बार कारण होता है ज़बरदस्ती त्वचा का खींचना। जब ज़बरदस्ती त्वचा को खींचा जाता है या बार बार जोर से फोरेस्किन को पीछे किया जाता है, इससे इसमें दरार, खून और बाद में सिकुड़न हो जाती है। कई मामले में हम देख सकते हैं कि एक शुगर भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। जब शुगर बढ़ी रहे या बार बार फंगल इन्फेक्शन हो तो घाव देर से बढ़ते हैं और फिर फाइमेसिस बन जाता है। त्वचा की बीमारियां हैं जैसे लाइकेन, स्क्लेरोसिस, एक्जिमा, एलर्जी। इसमें त्वचा पतली, सख्त और टाइट हो सकती है। और एक फैक्टर है उम्र का, जो एजिंग तो हर एक अंग का होता है, तो उम्र के साथ साथ त्वचा का लचीलापन, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण भी फाइमेसिस का केस हम देख सकते हैं। तो चोट या ऑपरेशन के बाद भी हो सकता है। तो ये सब संक्षेप में कुछ कारण हैं, जैसे किसी चोट या कैथेटर या पुराने ऑपरेशन के बाद फोरेस्किन टाइट हो जाती है, तो उस केसेज में भी फाइमेसिस हो जाता है। तो इसमें जो मुख्य रूप से इन्फेक्शन, शुगर, खराब सफाई, ज़बरदस्ती खींचना, ये सब मुख्य कारण हैं फाइमेसिस के। और कई बार हम देख सकते हैं कि होम्योपैथिक दवाई से बहुत अधिक फ़ायदा होता है, और कुछ डॉक्टर एक्सपर्ट का मानना है कि होम्योपैथी सिर्फ सपोर्टिव मेडिसिन के लिए लीजिए, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत सेफ है। क्रीम भी अगर शुद्ध होम्योपैथी देते हैं तो उसमें कुछ स्टेरॉइड नहीं होता है, जबकि अगर एलोपैथिक दवाई में ज़्यादातर स्टेरॉइड वाला क्रीम सब होता है, और सीमित मात्रा में स्टेरॉइड वाला क्रीम से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये डॉक्टर के निर्देशन में उसको लगाएं, और फिर जो साइड इफ़ेक्ट हो तो उसका तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करें और फिर उसका प्रयोग बंद कर दें। होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो इसमें थूजा ऑक्सीडेंटल 200 पावर में बहुत अच्छी मेडिसिन है। टाइट फोरेस्किन या फोरेस्किन का जब खुलना कठिन होता है, वार्ड्स हो या असामान्य ग्रोथ हो, तो थूजा को बहुत उपयोगी माना जाता है। फिर एक मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। इसमें त्वचा मोटी होती है और कठोरता काफ़ी हो जाती है, यानी कि टाइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोटा थुलथुला व्यक्ति है, तो उसमें हम कैलकेरिया कार्ब 200 का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये भी डीप एक्टिंग मेडिसिन है, बार बार प्रयोग नहीं करें और डॉक्टर के निर्देशन में इसका प्रयोग करें। फिर एक मेडिसिन है साइलेसिया। तो साइलेसिया के साथ भी होता है कि स्केयर टिश्यूज और फाइब्रोसिस की जो त्वचा होती है वो त्वचा कड़ी हो जाती है, त्वचा में चिपकन हो जाता है और जकड़न हो जाता है। फिर एक दवाई है मार्कसोल, जो अनप्लीजेंट डिस्चार्ज हो या इन्फेक्शन का, तो सूजन, दर्द या इन्फेक्शन के मामले में मार्कसोल बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़ास करके आप देख सकते हैं कि मार्कसोल में जो पेनिस है बहुत मोटा हो जाता है, तो और दर्द, सूजन भी रहता है, अनप्लीजेंट डिस्चार्ज होता है, तो उसमें बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाता है मार्कसोल। और मैंने एक बच्चे के मामले में, जबकि उसका लिंग बहुत मोटा हो गया था, बहुत सूजन हो गया था, मार्कसोल से बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाया और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मुश्किल से 1 आध सप्ताह लगा होगा। तो ये अनुभव के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं मार्कसोल। और फिर उसके अलावा कुछ दवाई है, अगली दवाई है इसमें ग्रेफाइटिस। जब सख्त दरार वाली स्थिति हो जाए और सूखापन हो, त्वचा की कठोरता हो, तो दरार को भरने में मदद कर सकता है, दरार को ठीक करने में ग्रेफाइटिस मदद करता है। लेकिन मतलब उसके साथ साथ कुछ और लक्षण देख सकते हैं, जैसे कब्जियत हो और
उसके साथ आप समीक्षा करें, ग्रेफाइटिस के लक्षण को कोरिलेट करें। इसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ हैं जैसे रस्टक्स, तो जलन, रगड़, घर्षण से दर्द, चमड़ी में टाइटनेस में दिया जाता है रस्टक्स। और जब पेशाब में बर्निंग सेंसेशन हो, पेनफुल यूरिनेशन हो, तो बर्निंग या सूजन के लक्षण को कम करने के लिए कैंथेरिस दिया जाता है। एपिस्मेल की बात करें तो ये सूजन, जलती त्वचा में विशेषकर थोड़ी तेज सूजन होने पर एपिस दिया जाता है। तो होम्योपैथी में दवा का चयन लक्षण, व्यक्ति की प्रकृति, सिम्टम्स के हिसाब से दिया जाता है और उसका फिजिकल मेंटल सिम्टम्स क्या है उसमें 30, 200 या 6 पावर की दवाई दी जाती है। बिना डॉक्टर के सलाह के दवाई नहीं लें और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। इसमें होम्योपैथी से लक्षण से आराम मिल सकता है बशर्ते कि सही ट्रीटमेंट हो और सही दवाई का चयन हो, तो लक्षण के हिसाब से दवाई का चयन किया जाता है। और कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, जैसे 2 दवाई के प्रयोग करते समय आप देख सकेंगे कि साइलेसिया और मर्कसोल का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से कुछ रेस्ट्रिक्शन है और कुछ दवाई का डोज का भी, कि दवाई को आप कितना दोहराना चाहिए, कितना पावर में दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो कुछ आपका प्रॉब्लम बढ़ भी सकता है। इसीलिए इलाज कुशल चिकित्सक के निर्देशन में ही कराएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत